सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी चाहे एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हो, ये लोग लगातार कई वर्षों से पटना की सड़कों पे लाठियां खा रहे थे। एनडीए की सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन के सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है, रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। बिहार ज्ञान की धरती माना जाता है, लेकिन इसी ज्ञान की धरती से शायद शिक्षक योग्य नहीं है जो कि शिक्षक यहाँ से भर्ती हो सके। नई शिक्षक नियमावली आप सभी जानते होंगे, उसके आने के बाद से कितना विरोध हुआ। सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी चाहे एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हो, ये लोग लगातार कई वर्षों से पटना की सड़कों पे लाठियां खा रहे थे, गालियां खा रहे थे, सड़कों में भटक रहे थे, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रही थी। चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो। एनडीए की सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन के सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। हाँ, भले शिक्षा मंत्री बदल गए, शिक्षा मंत्री पहले विजय चौधरी थे, अब चंद्रशेखर जी हो गए हैं, जो कि अपने आप ये तो प्रोफेसर हैं ही, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये भी बिहार से ही हैं। ये तभी प्रोफेसर बने, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री बने। अगर इनके पास उतना योग्यता था तभी तो शिक्षा मंत्री बने, तभी तो ये प्रोफेसर बने थे यहाँ से। लेकिन आज वही शिक्षा मंत्री ये उंगली उठा रहे हैं कि बिहार में उतने योग्य शिक्षक नहीं है जो कि बिहार में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। उनके लिए पूरा ओपन कर दिया गया है। पूरे देश भर से शिक्षक जो भी अभ्यर्थी हैं आकर बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन आपने किया क्या आपने बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया? ये वो बिहार है जहाँ पे आईएएस आईपीएस का हब माना जाता है, जहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकल के जाते हैं। इस बिहार से कितना आईएएस ऑफिसर जाकर दूसरे राज्यों में सेवा दे रहे हैं अपना। इस बिहार पे आप उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षक योग्य नहीं है, आप उनके पे उंगली उठा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने सालों से यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में कभी सोचा है आपने? अगर नई शिक्षक नियमावली आनी ही थी तो उनके बाद भी आ सकता था, उनकी भर्ती प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी आ सकता, लेकिन नहीं, आपने तो सबको अटका दिया उसमें लाकर। भले ही आपने 2.25 लाख के आसपास नौकरी निकाल दिया, शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशहाली दे दिया, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुआ है और आज भी वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब क्या, कल ही आपने दे दिया, ये कह दिया कि बिहार में उतने योग्य अभ्यर्थी नहीं है जो कि शिक्षक बन सके। उनके लिए देश भर से अब शिक्षक आएंगे बिहार में बनने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो योग्यता था, इनकी योग्यता का हनन हुआ है। आप भी भली बात समझते होंगे। लेकिन बात यह है, क्या बिहार में तो ऐसे ही बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपने क्या किया? देश भर को बच्चों को लाकर बिहार में बैठा दिया, क्या हो हमारे बिहार में आ जाओ। अभी बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे? बिहार के बच्चे जाके किससे नौकरी मांगेंगे? क्या दूसरे राज्य में जाकर शिक्षक बन पाएंगे बिहार के बच्चे? क्या इनके लिए आपने क्या किया? आखिर आपने बिहार को क्या दिया? और शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। मंजूरी मिली है सर कैबिनेट से, तो क्या संशोधन करना पड़ा? देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आव है, और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, यहाँ भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है? तो आपने सुना कि साफ तौर पे शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये सबके लिए ओपन किया गया है, बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलेंगे, भाई क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलेंगे तो बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलेंगे। इतना सालों से आप लोग कहाँ थे? आप ही लोग 2 लोग हैं सरकार में, एनडीए और महागठबंधन। इसके अलावा सरकार में कौन आया? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
आप लोग हैं कि कोई और है कि अन्य राज्य के बच्चे हैं? आखिर जब बिहार में कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसका सेशन टाइम से नहीं चलेगा तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? आज भी बीए, ग्रेजुएशन, पीजी करने में 7-7 साल, 5-5 साल समय लग जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार साफ जितने शिक्षा मंत्री अभी तक रहे हैं और प्रेजेंट में जो शिक्षा मंत्री है वो जिम्मेवार है, और इस राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे, और सीटेट बीएड शिक्षक अभ्यर्थी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।